डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड सप्लाई इनर्वेशन। यानी जो हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसको कौन कौन से ब्लड हैं हार्ट जो है वो सप्लाई करते हैं। सो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड सप्लाई इन इनर्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीलिएक ट्रंक और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बारे में थोड़ा पढ़ा भी हुआ है, लेकिन इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे इस डायग्राम के पास आते हैं, बल्कि इससे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। सो लेट्स कम टू आवर ओन डायग्राम। वी हैव दिस इज एब्डोमिनल आयोटा। ये क्या है? एब्डोमिनल आयोटा है। ये एब्डोमिनल आयोटा है, चीज निकलते हैं, एक ब्रांच, दो ब्रांच एंड 3 ब्रांचेस। तो इसको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर कलर में ड्रा कर लेते हैं ताकि इसमें समझने में भी आसानी होगी। तो ये क्या है? सीलिएक ट्रंक है। दिस इज सीलिएक ट्रंक, दिस इज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एक्चुअली अराइजिंग इंटीरियरली। सो दिस इज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड देन वी हैव इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। दिस इज द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। नीचे ये हमारे पास आके ये क्या होता है, कॉमन हीलियक आर्टरीज में डिवाइड हो जाते हैं। कॉमन हीलियक आर्टरीज इसमें जो है ये डिवाइड होते हैं। तो ऊपर वाला जो है ये क्या है? सीलिएक ट्रंक है। दिस इज सीलिएक ट्रंक। ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है एंड दिस वन इज सीलिएक ट्रंक। तो ये ऊपर वाला जो है ये हमारे पास क्या है? सीलिएक ट्रंक है। So abdominal aorta mainly give rise to 3 main branches that include your uppermost is celiac trunk, this superior mesenteric artery and inferior mesenteric artery। तो ये वर्टिब्रा से आगे होते हैं, इसके पीछे वर्टिब्रा जो होते हैं। तो ये जो सीलिएक ट्रंक है ये किस वर्टिब्रा के लेवल पे आयोटा से निकलते हैं, यानी सीलिएक ट्रंक किस वर्टिब्रा यानी इस लेवल पे कौन सा वर्टिब्रा जो है इसके पीछे मौजूद है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के पीछे कौन सा आर्टरी जो है मौजूद है, इस तरह इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के पीछे कौन सा वर्टिब्रा मौजूद है इस लेवल पे जहाँ पे ये एब्डोमिनल आयोटा से निकलते हैं। जो सीलिएक ट्रंक है वहाँ पे T12 यानी थोरेसिक वर्टिब्रा जो आखिरी वाला है 12 वो या L1 ये दोनों जो है एक साथ होते हैं, यानी L1 इसके पीछे फिर डायरेक्टली स्टार्ट होती है। तो T12 L1 के लेवल पे सुपीरियर मेसेंटेरिक ट्रंक जो है निकलते हैं फ्रॉम द एब्डोमिनल आयोटा। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है ये हमारे पास जो निकलती है वो है L1, ये डायरेक्टली है। यहाँ पे मैंने थोड़ा नीचे ड्रा किया है, लेकिन इसको मैंने इसलिए नीचे ड्रा किया ताकि फिर हम यहाँ पे कुछ आर्टरीज पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ आ जाए, लेकिन असल में तो ये इतना नीचे नहीं होता। तो T12 और L1 और इसके नीचे फिर डायरेक्टली क्या होता है, L1 से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड देन वी है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो कि L3 लेवल पर क्या करते हैं, एब्डोमिनल आयोटा से निकलती हैं। तो लेट्स कम टू दी सीलिएक ट्रंक। यहाँ पे हम सीलिएक ट्रंक के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास नेक्स्ट आने वाला टॉपिक है। तो सीलिएक ट्रंक जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये मजीद 3 ब्रांचेस को राइज करते हैं इधर से। तो एक है कॉमन हेपेटिक, स्प्लेनिक एंड देन लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सो एक हमारे पास क्या है, दिस वन इज कॉमन हेपेटिक, ये क्या है हमारे पास कॉमन हेपेटिक है, ये क्या है लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड देन वी हैव लेट्स से दिस वन इज द स्प्लेनिक। सो ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक हमारे पास कॉमन हेपेटिक, एक हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड देन वी हैव स्प्लेनिक आर्टरीज। तो ये जो है इसके आर्टरीज के नाम है। सो दिस इज अ स्प्लेनिक artery, this is left gastric artery and this is common hepatic artery, common hepatic artery। ये क्या है? common hepatic artery है। तो ये नेम आप अपने साथ अगर लिख ले, अगर ना लिखे तो क्या है, इसके नाम मैं मिटाता हूँ ताकि मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ड्रा कर सकूँ। ये बुक में भी ड्रा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बस जस्ट नाम आप समझाने के लिए आप याद रखें। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये क्या है, स्प्लेनिक आर्टरी है, ये क्या है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी है। तो ये क्या है हमारे पास, कॉमन हेपेटिक आर्टरीज है। सो लेट्स डिस्कस ओवर हियर अगेन। अब यहाँ पे जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगा, एक ब्रांच ऊपर जाता है और एक ब्रांच जो है नीचे आता है। नीचे वाला ब्रांच जो होता है, नीचे वाला ब्रांच जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, वो एक ये बनाता है और एक ब्रांच जो है हमारे पास ये आ जाता है। अब इसमें क्या है, ये जो ऊपर जाता है, अब सबसे पहले नीचे जो ब्रांच आ गया उसमें एक होता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये क्या है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। दिस इज इफ यू हैव मोर स्पेस देन यू कैन राइट, मैं बाद में मिटाऊंगा। दिस इज गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी एंड दिस इज अनदर ब्रांच दैट इज पोस्टीरियर सुपीरियर, लिख ले, पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी, पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी। सो ये फुल फॉर्म इसका है पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब ये जो नीचे वाला ब्रांच है ये हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है ये नीचे आती है एंड दिन इट अगेन, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर थोड़ा कलर को चेंज करता हूँ। ये हमारे पास फिर 2 ब्रांचेस देते हैं, एक किधर आता है और एक जो है यहाँ पे आता है। दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी। और ये जो इधर आता है यहाँ पे मैं स्टोमक भी ड्रा कर लेता हूँ। लेट मी ड्रा स्टोमक हियर।
तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोमक होता है, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक, ठीक है, एंड दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। तो ये हमारे पास स्टोमक हो गया, यहाँ पे इसकी जो है, एंड देन वी हैव पाइलोरस एंड देन वी हैव ड्यूडनम। इसके बाद जो है हमारे पास फिर इधर से ड्यूडनम आता है। तो ये जो है इंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडनल आर्टरी, ये जो है हमारे पास क्या है, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। ये क्या है, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी है, ये वाला गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, एंड देन इट इज गिविंग। तो ये जो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी है, ये क्या होता है, ड्यूडनम के पीछे से जाती है, इसके आगे से ड्यूडनम जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ड्यूडनम है, दिस इज अ ड्यूडनम, ये ड्यूडनम है, ये क्या है, ड्यूडिनम। इसके पीछे जो आर्टरी जाती है वो क्या होता है, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, और इसकी फिर हमारे पास ब्लीडिंग जो है, अल्सर, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द ड्यूडनम, ये क्या है, ड्यूडनम है, ये ड्यूडनम है। इसके पीछे जो आर्टरी हमने डिस्कस की वो क्या था, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, ये क्या था, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी है। अब यहाँ पे जो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी है वो इंटीरियर सुपीरियर, ये जो है इंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडनल आर्टरी बनाती है, एंड इट आल्सो मेक अनदर आर्टरी दैट इज कॉल्ड एज अ राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। दिस इज राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। तो एक गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी गिव इंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडनल एंड राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे दिस इज स्टोमक, ये जो है हमारे पास क्या है, मैदा है। अब इस साइड पे तोड़ाते हैं वापस, इस साइड पे हमारे पास एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी था, ये क्या था, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, एक ब्रांच देता है, वी सप्लाई दी लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। दिस इज अ लेसर ब्रांच ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी दैट इज सप्लाइंग दी लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक, एंड दिस इज द एसोफेगस। ये क्या है, ऊपर एसोफेगस है, यू नो वेरी वेल, ये क्या है, दिस इज एसोफेगस। तो ये हमारे पास एसोफेगस है। तो एक ब्रांच जो है ऊपर की तरफ जाती है, एंड दैट सप्लाई दी एसोफेजियल पार्ट्स, ठीक है, खासकर लोअर एसोफेगस। तो दिस इज द एसोफेजियल ब्रांच, दे क्या है, एसोफेजियल ब्रांच है, दिस इज एसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये एसोफेजियल ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का। अब यहाँ पर एक और आर्टरी क्या है, दिस वन, ये स्प्लेनिक आर्टरी है जो स्टोमक के पीछे जाती है, इट गोज बिहाइंड पोस्टीरियर स्टोमक। तो ये स्टोमक के पीछे है, तो इसके ऊपर थोड़ा रंग डालते हैं कि ये क्या है, बिहाइंड द स्टोमक है। तो ये स्टोमक के पीछे जाती हैं और सप्लाई करती हैं स्प्लीन को। यहाँ पे स्टोमक से नीचे निकलती हैं, असल में टू इन द फॉर्म ऑफ टू ब्रांचेस, स्टोमक के पोस्टीरियर जो है जाती हैं, एंड देन इट सप्लाई द स्प्लीन। तो फर्स्ट करें, ये क्या है, हमारे पास स्प्लीन है, ये स्प्लीन है, दिस स्प्लीन, एंड दैट इज सप्लाइड बाय स्प्लीनिक आर्टरीज। तो स्प्लीनिक आर्टरी जो है स्प्लीन को क्या करती हैं, सप्लाई देती हैं, ठीक है, सप्लाइड बाय स्प्लीनिक आर्टरी। सो स्प्लीन एंड दिस सप्लाइड बाय स्प्लीनिक आर्टरी। लेकिन यहाँ पे एक ऊपर की तरफ ब्रांच देता है जो कि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्या है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, विच आर ब्रांचेज ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज मिनी आर्टरीज होते हैं जो कि स्प्लीनिक आर्टरीज के ब्रांचेज होते हैं, और स्टोमक के ऊपर इसे को क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं। ये जो स्प्लीनिक आर्टरी का ब्रांच है, नीचे की तरफ एक और ब्रांच देता है, दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी, गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। ये क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, दिस इज लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। ये क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी है। तो ये हमारे पास क्या है, स्प्लीनिक आर्टरी के ब्रांचेज हैं। स्प्लीनिक आर्टरी जो हैं ऊपर की तरफ शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देते हैं, नीचे की तरफ लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी जो हैं देते हैं। यहाँ पे ये वाला जो ब्रांच था, जो कि हमारे पास, इसका नाम क्या था, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। यहाँ तक जो है कॉमन हेपेटिक आर्टरी है। देन इट डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, देन इट फॉर्म अ ब्रांच अपरवर्ड, नीचे वाला तुमने डिस्कस किया, ऊपर वाले को प्रॉपर हेपेटिक बोलते हैं, दिस इज प्रॉपर हेपेटिक। ये वाला जो है प्रॉपर हेपेटिक है, दिस वन इज प्रॉपर हेपेटिक। इट डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस। ऊपर लीवर है हमारे पास, ऊपर लीवर है, तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, प्रॉपर हेपेटिक बनता है। प्रॉपर हेपेटिक जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इसको हम लेफ्ट हेपेटिक बोलते हैं, लेफ्ट हेपेटिक। लेफ्ट हेपेटिक ये वाला हमारे पास क्या है, लेफ्ट हेपेटिक है, दिस वन इज लेफ्ट हेपेटिक। एंड देन वी हैव दिस ब्रांच डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, नंबर 1 एंड नंबर 2। दिस वन इज सिस्टिक आर्टरी। ये क्या है, सिस्टिक आर्टरी है। और ये जो है राइट हेपेटिक है, ये क्या है, राइट हेपेटिक। सो दिस वन इज द राइट हेपेटिक, और वो जो था वो क्या था, सिस्टिक आर्टरी था।
सो दिस इज द अपर पार्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है हमने डिस्कस करनी है, इसको हम थोड़ा इन डिफरेंट डायग्राम से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक और ब्रांच हमारे पास आता है विच इज़ राइट गैस्ट्रिक। यो इधर से जो हमारे पास एक ब्रांच आता है दैट इज़ राइट गैस्ट्रिक, और ये यहाँ पे आता है हमारे पास एंड दिस सप्लाई आल्सो टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक, और ये यहाँ पे एनास्टोमोसिस बनाता है। ये यहाँ पे क्या बनाता है, लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक कैविटी के दरमियान एक एनास्टोमोसिस बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ एनास्टोमोसिस होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली टू होते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक फ्लोइक आर्टरीज के दरमियान और एक लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के दरमियान जो है एनास्टोमोसिस जो है हमारे पास मौजूद होता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा यहाँ तक हमारे पास खत्म हो गया। ऊपर जो है हमारे पास जो लीवर था वो लीवर यहाँ पे जो है इस तरह मौजूद होता है। सो दिस इज द लीवर, एक है हमारे पास लीवर है। अब इसके अंदर जो आर्टरीज हैं वो इस तरह इस कलर से हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, सीलिएक ट्रंक एंड इसके जो है ब्रांचेस। तो ये क्या था, सीलिएक ट्रंक और इसके जो है ब्रांचेस जो हमने अभी डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को जो है याद होगा। तो इसमें हम बुक से भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी एक डायग्राम दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से समझ आ रही हैं तो उधर आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, एक कुछ चीज़ें जो है हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फोरगट को हमने पढ़ा हुआ है। फोरगट में क्या है, फोरगट में हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, इसकी जो ब्लड सप्लाई वो है मेनली फ्रॉम द सीलिएक ट्रंक एंड दैट इज अ वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है यहाँ पे सप्लाई देते हैं और ये T12 और L1 लेवल पे जो है निकलती हैं। मिडगट जो है ये क्या है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई इसकी वेगस नर्व है एंड जो है ये एराइज होती है फ्रॉम द लेवल ऑफ L1। हैंड गट इज सप्लाइड बाय इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, pelvic and splanchnic nerve supply and then it arises at the level of L3। यहाँ पे जो है हमारे पास जो है फोरगट, यहाँ पे फोरगट विच इज सप्लाइड बाय सीलिएक ट्रंक वेगस नर्व एट द लेवल ऑफ T12 L1 एराइज। स्ट्रक्चर इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर को ये सप्लाई करते हैं, तो इसमें फेरेनेक्स आते हैं। फेरेनेक्स जो होते हैं वेगस नर्व ऑनली सप्लाई करते हैं। लोअर एसोफेगस जो होता है सीलिएक आर्टरी यहाँ पे सिर्फ सप्लाई देते हैं टू द प्रॉक्सिमल ड्यूडम, यानी लोअर एसोफेगस से लेकर जो प्रॉक्सिमल ड्यूडम यानी ड्यूडम का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, फोरगट है एंड दिस इज सप्लाइड बाय द सीलिएक आर्टरीज। और इसमें एसेसरीज जो स्ट्रक्चर होते हैं लिवर हैं, गॉल ब्लैडर हैं, पेंक्रियाज हैं और स्प्लीन जो है। एंड वी हैव डिस्कस के स्प्लीन जो है इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज और स्प्लीन ये जो है ये भी क्या है हमारे पास फोरगट के इसको सप्लाई करती हैं। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किए, ये सिस्टिक आर्टरी जो है यहाँ पे गॉल ब्लैडर को क्या करती हैं, सप्लाई करते हैं। हियर द सिस्टिक आर्टरी दैट वी हैव डिस्कस सप्लाई दी गॉल ब्लैडर। हेपेटिक, यहाँ पे इसके फिर हेपेटिक ब्रांचेस वगैरह जो है मौजूद होते हैं, जो बाइल डक्ट वगैरह के जो ब्रांचेस हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो सिस्टिक आर्टरी। देन वी हैव मिडगट में हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक और ये चीज़ें, ये ड्यूडनल जो है ये क्या है, फ्रॉम डिस्टल ड्यूडनम से लेकर टू द प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, ये जो है हमारे पास इस तक जो है सप्लाई देती हैं। और फिर डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन टू द अपर पोर्शन ऑफ द एनल कैनाल, यानी पेक्टिनाइट लाइन से ऊपर तक जो है इसकी जो है सप्लाई है। सिंपैथेटिक जो इनर्वेशन है वो हिराज होते हैं फ्रॉम एब्डोमिनल प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया, सीलिएक, सुपीरियर मेजेंटेरिक एंड इंफीरियर मेजेंटेरिक। तो यहाँ ये तक हमने आप लोगों को समझना है। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, आसान है। इसमें अपने जो वर्टिब्रा किस लेवल से जो है निकलते हैं, इसमें यही बात जो है नई बात है ये वाला T1 L1 है। बाकी तो सारी चीज़ें, बाकी वेगस एंड पेल्विक स्प्लैंकिंग ये चीज़ें हैं, बाकी तो सारी चीज़ें पुरानी हैं। देन वी हैव अ सीलिएक ट्रंक, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किए हैं। ये क्या है, ब्रांचेज ऑफ सीलिएक ट्रंक। हमारे पास कितने ब्रांचेज है, एक है कॉमन हेपेटिक राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्प्लेनिक है और लेफ्ट गैस्ट्रिक है। दिस कॉन्स्टिट्यूट द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ द फोरगट, ये तीनों जो हैं फोरगट की मेन ब्लड सप्लाई को बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने दो एनास्टोमोसिस पढ़े थे। स्ट्रॉन्ग एनास्टोमोसिस एग्जिस्ट बिटवीन, हमने पढ़ा था कि लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक पिप्लोइक आर्टरी और लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज के दरमियान कनेक्शन होता है, एनास्टोमोसिस होते हैं। देन ये डायग्राम जो है यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। ये क्या है, हमारे पास एब्डोमिनल आयोटा है, दिस इज एब्डोमिनल आयोटा। ये सीलिएक ट्रंक है, दिस इज सीलिएक ट्रंक। इट गिव्स 3 ब्रांचेस, लेफ्ट गैस्ट्रिक, ये क्या है हमारे पास स्प्लेनिक है, और ये क्या है कॉमन हेपेटिक आर्टरी है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी, लेट्स फर्स्ट डिस्कस द गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक के बारे में। ये क्या है हमने डिस्कस किया, ऊपर एसोफेजियल ब्रांच है, ये वाला एसोफेजियल ब्रांच। देन दिस इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड एसोफेजियल ब्रांचेस ये जो है स्टार्ट कर्वेचर ऑफ स्टमक को सप्लाई है। तो ये हमारे पास देन स्प्लेनिक आर्टरी विच गोज बिहाइंड दिस स्टमक, ये स्प्लेनिक आर्टरी है।
ये जो ब्रांचेस बनाते हैं ये स्प्लीन को सप्लाई करते हैं। नीचे की तरफ ये लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्युलर आर्टरी और ऊपर की तरफ शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है सप्लाई देते हैं। राइट साइड पे थोड़ा चीज़ मुश्किल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। ये ब्रांच जो है ये कॉमन हेपेटिक है। कॉमन हेपेटिक ऊपर की तरफ प्रॉपर हेपेटिक बनाता है और एक नीचे तरफ ब्रांच देता है। नीचे वाला ब्रांच फिर हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूनल आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी जो कि ड्यूनम के पीछे जो है मौजूद होता है, और इसकी इंपॉर्टेंस भी हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज पढ़ेंगे। देन वी हैव दिस अगेन ब्रांच ऑफ इंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिक आर्टरी एंड दिस इज देन राइट गैस्ट्रोएपिक्युलर आर्टरी एंड दिस इज द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस प्रॉपर हेपेटिक। ऊपर जो है हमारे पास लेफ्ट एंड राइट ब्रांच होता है। लेफ्ट को हम डायरेक्टली लेफ्ट हेपेटिक बोलते हैं, राइट वाला जो है फिर दो में डिवाइड होता है जिसको हम सिस्टिक एंड राइट हेपेटिक ब्रांच जो है बोलते हैं। सो ये हमारे पास क्या था, ब्लड सप्लाई। अब यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रोएपिक्युलर आर्टरी और लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के दरमियान जो है ये 2 एनास्टोमोसिस जो है यहाँ पे हमने पढ़े हैं। So this is celiac trunk and that we discuss with the detail. So next we have portosystemic anastomosis, यानी सिस्टेमिक और पोर्टल जो सिस्टम है उसके दरमियान जो है एनास्टोमोसिस है।